आज बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट और टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें हम बात करने वाले हैं कृषि पद्धतियों के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि खेती क्या होती है, फसल क्या होता है, साथ ही साथ फसल के कितने प्रकार होते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि फसल किसे कहते हैं, जब किसी विशेष स्थान पे एक ही प्रकार का पौधा अधिक मात्रा में उगाया जाए उसे हम कहते थे फसल। क्या कहते थे? फसल कहते थे। आज हम जानने वाले हैं, मैं आपको फसल थोड़ा सा रिवाइजन करवा देता हूँ। फसल स्पेशली दो प्रकार की होती थी, रबी फसल, खरीफ फसल। रबी फसल वह फसल जो अक्टूबर और नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है और काट ली जाती है मार्च अप्रैल के बीच में। जबकि खरीफ फसल की बात करें, वह फसल जो कब बोई जाती है, जो मार्च अप्रैल के प्रारंभ में बोई जाती है और काट ली जाती है कब, अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है, वो कहलाती है आपकी खरीफ फसल। तीन और फसलों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे पहली फसल दलहन। वे फसलें दलहन से समझिए जो हमें क्या करती हैं, दाल प्रदान करती हैं, जिनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है, वो दलहनी कहलाती है। वे फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जो हमें तेल प्रदान करती हैं, वो तिलहनी कहलाती हैं। अब तीसरी वाली फसल जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो हम सबकी फेवरेट है, वो है जायद फसल। जो बीच में जो ये मई वाला महीना खाली रहता है ना, मई जून वाला मैटर खाली रहता है, इसमें बोई जाती है ककड़ी और तरबूजा। जब्बर मज़ा व्यवस्था, एक नंबर का व्यवस्था, चोरा खाने का अलग मज़ा है कि नहीं। कुछ लोग इतने बड़े चोरकट होते हैं, ससुराल रात में टार्च लेके बोरी लेके घूमेंगे। इतना तो जिसका खेत रहता है वो नहीं ढूंढता है जितना ये ढूंढते हैं। भाई संघर्ष तो है कि नहीं, संघर्ष हर जगह है और चोरा खाने का मज़ा कुछ अपना है। एक आप आम खरीद के खाओ और एक चोरा खाओ, गजब का व्यवस्था। फिलहाल चोरी करना पाप है। फिलहाल बात समझते हैं बेटा, कृषि पद्धतियाँ क्या होती है, क्या होती हैं कृषि पद्धतियाँ। तो खेती के लिए हम जितने तौर तरीके अपनाते हैं, कृषि के लिए जितने तौर तरीके, जितने नियम हम अपनाते हैं, जितने तरीके अपनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कृषि पद्धतियाँ बोलेंगे। इसमें कई क्रियाएं आएंगी जिसे हम विस्तार से आज समझने वाले हैं। साथ ही साथ उनके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वो सब समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट बेटा, खेती करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है। खेती करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी की तैयारी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मिट्टी की तैयारी। अब बात आएगी कि मिट्टी की तैयारी से क्या तात्पर्य है, क्या है मिट्टी की तैयारी। अरे तो भाई अगर कोई खेत है, इसमें हमें क्या उगाना है, इसमें हमें अगर फसल उगाना है तो फसल उगाने के लिए पहले खेत में जो मिट्टी है उसे उपजाऊ बनाओ, तब ना होगा कि बंजर में गेहूँ छींट के आएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। इसे क्या करना, उपजाऊ बनाना। अब बात आएगी हम किसी मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं। उसमें फसल बोने से पहले हम उसे बोने के लायक या फिर पौधों को बड़ा करने के लायक तो बनाओ। अरे भाई खेत की अगर उर्वरा शक्ति मजबूत होगी तभी ना फसल उगेगी जी, कि ऐसा ही उग जाएगी जहाँ मन करे गेहूँ छींट के चले आओगे, हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ तरीके हमें अपनाना पड़ता है जो हम आज समझने वाले हैं। पहला तरीका है बेटा हल चलाना, या जिसे दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, जिसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं जुताई। और आगे हम समझेंगे जुताई के लाभ क्या क्या हैं, जुताई के नुकसान क्या क्या हैं। तो पहला होता है जुताई। क्या होती है जुताई या हल चलाना क्या होता है, क्यों ज़रूरी है हल चलाना। अरे तो भाई आपने देखा है खेत में ट्रैक्टर लग जाता है, पहले क्या होता था बैल से, है ना। कुछ लोग भैया जो पहले जिनके पास सामर्थ्य होता था वो अपना खुदाई उदाई फावड़े से कर लेते थे। तो क्या ज़रूरत पड़ती है करने की, उसके लाभ हमें हम समझेंगे। फिलहाल जुताई क्या होती है, खेत में हल चलाना किसे कहते हैं, एकदम लोकल लैंग्वेज में समझे कहते हैं ना कि धरती का सीना चीर देना, है ना। खेत को जोतना किसे कहते हैं, एक ऐसी विधि जिससे मिट्टी क्या हो जाए, उलट पलट हो जाए।
उलट पलट का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ से खेत को जोतते हैं तो नीचे की मिट्टी क्या होती है? ऊपर आ जाती है। और ऊपर की मिट्टी मतलब ऊपर की मिट्टी को कहाँ कर देना? नीचे कर देना। और नीचे की मिट्टी को कहाँ कर देना? ऊपर कर देना। जुताई का मेन रीजन क्या होता है? ताकि क्या हो? नीचे की। आप एकदम छोटी सी परिभाषा बनाना बेटा कि जुताई किसे कहते हैं। जुताई कृषि की एक ऐसी विधि है जिसमें मिट्टी क्या हो जाती है? उलट पलट हो जाती है। अर्थात ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है और नीचे की मिट्टी क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है। इस सारी चीज़ को, इस सारी जानकारी को हम समझेंगे किसमें? जुताई के लाभ में। कैसे कैसे जुताई का लाभ होगा, साथ ही साथ क्या क्या फ़ायदा होगा जुताई से। तो समझते हैं ध्यान से जुताई के लाभ के बारे में। तो पहला पॉइंट समझिए, जुताई का पहला लाभ क्या होगा, है ना? पहला लाभ क्या है कि जब कभी भी जुताई होगी, जुताई जब कभी भी होगी तो पहला काम क्या होगा? उलट पलट। उलट पलट। लेकिन किसका? मिट्टी का। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? उलट पलट। मिट्टी क्या हो जाएगी भाई? उलट जाएगी, पलट जाएगी। जिससे फायदा क्या होगा? जिससे क्या होगा? अरे भाई अब देखो, अगर मिट्टी उलट पलट जाएगी तो फायदा क्या होगा? बड़े बड़े ढेले निकलेंगे। अगर मिट्टी की नमी कम है तो बड़े बड़े ढेले निकलेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो क्या होगा? ऊपर की मिट्टी नीचे की मिट्टी आपस में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। मान लेते हैं ऊपर वाली मिट्टी में ज़्यादा पोषक तत्व थे। मान लेते हैं ऊपर वाली मिट्टी में ज़्यादा पोषक तत्व थे और नीचे वाले में कम पोषक तत्व थे। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो पूरी मिट्टी में पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? बंट जाएंगे। एक बार दो ठो बर्तन ले लीजिए, इसमें ज़्यादा पोषक तत्व है, इसमें कम पोषक तत्व है। दोनों को मिला देंगे तो अब जो दोनों को एक बर्तन में मिलाएंगे तो दोनों जगह पोषक तत्व बराबर बराबर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। एक गिलास में पानी लीजिए, चीनी डालिए। एक गिलास में एकदम समझ लीजिए इसमें पोषक तत्व नहीं है, केवल पानी लीजिए। अब इस चीनी वाले पानी को इसमें डालेंगे तो चीनी पूरी घुल जाएगी कि नहीं घुल जाएगी? अब वो पानी पूरा सब एक जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा ना जी? तो हो गया। तो अब क्या है? अब आराम से पीने में मज़ा आएगा। मतलब अब खेती करने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? उलट पलट हो जाएगी, सब आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। और दूसरा का पॉइंट, मिट्टी क्या हो जाएगी? भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी होने से क्या फ़ायदा होगा? अब ये मान लो आपने बीज बो दिया, अगर ये ऊपर की मिट्टी क्या होगी? बड़े बड़े ढेले होंगे इसमें, तो बताओ ये अंकुरण होगा? अरे भाई अगर ये अंकुरण होगा तो ये इससे टकरा के ये टूट जाएगा, आगे ये विकास ही नहीं करेगा और कभी भी नया पौधा बनबे नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला, जुताई का पहला लाभ क्या होता है? मिट्टी क्या हो जाती है? उलट पलट हो जाती है और आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है, मिश्रित हो जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है। घुघुरी नहीं, भुरभुरी, है ना? एकदम महीन हो जाती है ताकि बीज का अंकुरण क्या हो सके? आसानी से हो सके। बीज का क्या हो सके? अंकुरण क्या हो सके? आसानी से हो सके। ये इसका पहला फ़ायदा। तो पहला फ़ायदा समझ में आया कि नहीं आया? मिट्टी उलट पलट हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी, साथ ही साथ क्या हो जाएगी? मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। अब समझो एक और पॉइंट समझो भाई, भुरभुरी का फ़ायदा समझ में आया कि नहीं? बीज का अंकुरण आसानी से हो सकता है, आप पानी आसानी से दे सकते हो, आप खाद पानी दे सकते हैं, आप खाद आसानी से दे सकते हो। समझो कैसे? अगर ये बड़े बड़े ढेले होंगे, यहाँ पानी जा रहा है तो ये पूरा का पूरा पानी नहीं ससुरे अवशोषित कर लेंगे। पानी भी हो गया है भैया 200 रुपया घंटा चल रहा है,
समझ रहे हैं कि नहीं? हम आजकल की खेती भगवान के भरोसे नहीं हो सकती। अभी देखिए बारिश केवल एक बार हुई हमारे ज़िले में, एक बार बम्पर की बारिश हुई है, ये सितंबर चालू हो गया और एक बार बारिश हुई है बम्पर वाली, मतलब खेत में पानी रुका हुआ है। तो अब बताओ अगर आप पानी चला के खेती करोगे तो आप सोचोगे हल्का सा दे देंगे, भगवान तो बरसबे करेंगे। अब भगवान नहीं बरसेता फिर चलाएंगे तो पता चला जितने का मुर्गी ना उतने का मसाला, होगा कि नहीं होगा? तो जब ये भुरभुरी हो जाएंगे तो पानी आराम से चला जाएगा और नीचे तह तक जाएगा। लेकिन अगर ये बड़े बड़े ढेले होंगे तो ये सब पानी ऊपर ही अवशोषित कर लेंगे और बीज तक पहुँचेगी नहीं नमी। और अगर बीज तक नमी बेटा नहीं पहुँची तो कभी भी इसका अंकुरण नहीं होगा। आगे आप पढ़ोगे खेती के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो क्या क्या सबसे पहली चीज़ खेती के लिए क्या ज़रूरी है? खेत रहेगा तब ना बोएंगे कि छते पे बोएंगे, है ना? समझ रहे हैं? और दूसरी चीज़ बीज, खेत में रह के क्या करेगा? बीज नहीं रहेगा तो, समझ रहे हैं कि नहीं? और तीसरी चीज़ है जल। खाद एक पल के लिए हल्का सा कमज़ोर खेत होगा तो जो 2-4 दाना कम होगा लेकिन फसल होगी। लेकिन इनमें से अगर एक ठो निकाल दो तो हो पाएगी खेती? नहीं हो पाएगी। तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पानी आप दूसरी चीज़ खाद दे सकते हैं। अब अगर आप इस पे मान लेते हैं यूरिया डालते हैं तो बड़े बड़े ढेले यहीं में फंस जाएगी, यूरिया नीचे जाएगी नहीं। हालांकि बेटा जितना कम हो सके यूरिया खेत में इस्तेमाल करें, क्योंकि हर साल कई 20% खेत जो है वो बंजर होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? यूरिया की वजह से। क्या काम करती है यूरिया? उत्प्रेरक का काम करती है। क्या काम करती है? उत्प्रेरक। क्या होता है उत्प्रेरक? जो दो ठो लड़का झगड़ा करते हैं, एक में कहते पटक बहुत जबर, ये क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है कि और मारो एकदम नकियों के थूट डालो, है ना, कंकड़ लो मारो सर और फूट जाए। ये क्या है? प्रेरित कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है ताकि झगड़ा बढ़ सके। वैसे ही यूरिया क्या काम करती है ना? यूरिया क्या काम करती है? उत्प्रेरित करती है। लेकिन ज़मीन की जितनी उर्वरा शक्ति होती है सबको ऑब्जर्व कर लेती है, सबको अवशोषित कर लेती है और खेत धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। आगे आप पढ़ोगे हमें कब कौन सी फसल बोनी चाहिए, है ना? फसल का भी एक चक्र होता है कि अगर आपने एक बार ऐसी फसल बोया तो अगली बार कैसी फसल बोनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? खेती भी साइंटिफिक हो गई है भाई। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? उलट पलट, मिश्रित और भुरभुरी कर देता है ये मिट्टी को। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? हवादार हो जाएगा खेत। मिट्टी कैसी हो जाएगी? हवादार। अब भाई जुताई हो जाएगी तो ये देखो, जुताई हो गई तो इसका संपर्क खुल गया कि नहीं? आसानी से हवा जा सकती है, ऑक्सीजन आसानी से जा सकता है और मिट्टी का संतुलन क्या होगा? बना रहेगा। बीज तक गैसों का आदान प्रदान होता रहेगा, जिसकी वजह से इसका अंकुरण क्या होगा? इसकी वृद्धि क्या होगी? आसानी से होती रहेगी। क्या होती रहेगी भाई? वृद्धि होती रहेगी। तो 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहला लाभ क्या है? मिट्टी उलट पलट हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, खाद पानी देना एकदम आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, मिट्टी कैसी हो जाएगी? हवादार हो जाएगी, जिससे बीजों का अंकुरण काफ़ी आसानी से होगा। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट, भाई जितनी जड़ें रहेंगी फालतू, जड़ें क्या हो जाएंगी? उखड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? उखड़ जाएंगी। मतलब समझो, अगर जुताई होगी, ये देखो कोई खेत है, इसके नीचे जड़ें पड़ी हुई हैं। अरे भाई आप यहीं से तो काटते हो, आप अगर गेहूं काटोगे तो यहीं से कट करोगे, जड़ तो पड़ी हुई है, ये ज़मीन में फैली हुई है। अगर आप इसी पे बो देंगे तो ये तो जाने ही नहीं देगा नीचे। तो जब आप जुताई करेंगे तो ये जड़ियाँ कहाँ हो जाएंगी? अरे भाई अगर यहाँ से अगर आपने हल लगाया तो ये उखाड़ नहीं देगी जड़? उखाड़ देगी कि नहीं उखाड़ देगी? उखाड़ देगी, जिसकी वजह से अगली खेती करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखो बेटा, चौथा पॉइंट क्या होगा कि जो कीड़े उड़े होंगे नीचे, जो कीड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब देखो, अगर जुताई आप करते हो
भूमि के नीचे आपकी जो जहाँ फसल आपने बोया है मिट्टी के नीचे कीड़े लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? गांव में जिसको कहते हैं दंका, जिसको कहा जाता है हिंदी में दीमक, वो क्या करता है नीचे से फसल को काट देता है, और जब जड़ काट देगा तो आगे पौधा कभी भी वृद्धि कर ही नहीं सकता, और पौधा जब वृद्धि करेगा नहीं तो उसमें फल लगेंगे नहीं, बीज आएगा नहीं, और जब बीज आएगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? आई बात समझ में कि नहीं? तो अब जब इसकी जुताई होगी तो ये क्या होगा, कीड़वा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और धूप उप लगेगी, हवा लगेगी, क्या हो जाएगा, ये बारिश हो जाएगी तो ये मर जाएगा। लेकिन नीचे रहता तो रिस के ना पनिया जाता, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता, यहाँ पानी जाता तो यहाँ भाग के जाता। अरे भाई जब पानी नहीं चलाते हो तो चूहा हुआ रहता है तो बिल में से निकल के भाग के जाता है कि नहीं बगल वाले खेत में? कब जाएगा, जब उलट पलट होगा तब ना पानी जाएगा तब ना। लेकिन अगर वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, जल्दी मरबो नहीं करता है वो, तो जब उलट पलट कर देंगे तो जो हानिकारक कीट होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और वो आसानी से क्या होगा, वो मर जाएंगे धूप में, क्योंकि पानी तो मिल नहीं रहा है। जुताई करवाने के बाद इसीलिए ना कहा जाता है कि 10-15 दिन छोड़ दिए जुतवा के, ताकि हवा का संपर्क बन जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कीड़े मकोड़े जो होंगे, हानिकारक वाले बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े जो होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे, जिससे अगली फसल के लिए क्या होगा, लाभ। समझे? इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलिए 5वां पॉइंट, जुताई से क्या लाभ होगा भाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हवादार हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खरपतवार भी क्या हो जाएंगे भैया, नष्ट हो जाएंगे। अब जो जुताई होगी तो जितने कीड़े, जितना भी खरपतवार होता है खेत में, ट्रैक्टर एक जगह जुटा के कर देता है और फिर उसको उखाड़ के या तो जला देते हैं। हालांकि बेटा कभी भी फसल को खेत में ना जलाया करें, समझ रहे हैं? क्यों ना जलाया करें, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। अभी मान लो, अभी ये मान लीजिए आपका खेत है, आप यहाँ जलाएंगे, यहाँ आप क्या करोगे, जला दोगे, किसी चीज़ को आपने जला दिया तो यहाँ की जो ह्यूमरस है, यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएगी। हालांकि वो निर्जीव ही होते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाएंगे। अब यहाँ फसल बोएंगे तो कभी भी यहाँ फ़ायदा नहीं होगा। न केवल आप मृदा प्रदूषण कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो जल रही है इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है। इसे खेत में ही रहने दो, एक जगह रखो, गांव में जिसको कहते हैं घूर बनाओ, खाद वाली व्यवस्था, इसे उसमें डालो, सड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगी, ह्यूमरस बन जाएगी। क्या बन जाएगा, ह्यूमरस बन जाएगा। ह्यूमरस क्या होता है, तो सजीव का शरीर जब सड़ के खाद बनता है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसको आप खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि केवल आपके पास मार्कशीट आ गई तो आप पढ़े लिखे हो, नहीं, आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करो। आप बताओ अपने मम्मी पापा को कि खेती कैसे की जाती है। लोग कहते हैं पढ़ लिख के खेती करोगे, अरे ससुरन को कौन बताया कि खेती पढ़ी लिख के होती है, खेती पढ़ लिख के होती है। क्या चाहिए क्या नहीं, अगर बताओ, अगर आपको बुखार है तो आप पेट दर्द की दवा खाओगे? आप अपने आसपास बताओ कितने खेत में मिट्टी की जांच होती है? होती है? नहीं होती। लेकिन हमें जांच करके देखना चाहिए कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है। अरे भाई, अगर हमारे खेत में सल्फर की कमी है तो यूरिया मार रहे हैं, पोटास की कमी है तो यूरिया मार रहे हैं, जिंक की कमी है तो यूरिया मार रहे हैं, नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया मार रहे हैं। खाली यूरिया मारने से खेत बनेगा? जाँच करिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसी हिसाब से आप खेती करिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? तो बेटा जुताई का लाभ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हमने समझ लिया जुताई के लाभ क्या होता है। अगली विधि हम पढ़ेंगे मिट्टी का पाटन। मिट्टी का पाटन दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या, मिट्टी का पाटन। पाटन समझते हैं कि नहीं समझते? क्या होता है मिट्टी का पाटन? देखो, पाटन का मतलब गांव में समझो हेंगाना। समझ रहे कि नहीं? पाटन का मतलब हेंगा लगा होता है ट्रैक्टर के पीछे या बरधा के पीछे। जब बैल वोल चलता था तो पिछवा ना लगाते थे, जिस पे खड़ा हो जाते थे दादा और ऐसे चलते थे, मज़ा आता था, एक नंबर व्यवस्था। हम लोग का एक शौक रहता था कि हम लोग बैठेंगे, और गिर जाते थे तो हेंगा ऊपर से गुजर जाता था। होता था कि नहीं होता था? तो वो क्या है, जब खेत की जुताई कर दी जाती है,
पाटन क्या काम करता है? जुताई के बाद बड़े बड़े ढेलों को फोड़ना, बड़े बड़े ढेलों को क्या करना? फोड़ना, ताकि खेती क्या कर जाए? बड़े बड़े ढेलों को क्या कर देना भाई? फोड़ना। इस विधि में क्या करते हैं हम? मिट्टी के पाटन में हम बड़े बड़े ढेलों को क्या कर देते हैं? फोड़ देते हैं। ठीक है, चलो इसके लाभ समझोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। इससे लाभ क्या क्या होगा? मिट्टी के पाटन से लाभ क्या क्या होगा? तो पहला लाभ क्या होगा कि बड़े बड़े ढेले क्या हो जाएंगे? ढेले क्या हो जाएंगे भैया? बारीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बारीक। बड़े से बड़े ढेले क्या हो जाएंगे? बारीक हो जाएंगे। नहीं समझा? अरे भाई बड़ा बड़ा ढेला है, इसको अब फोड़ दोगे तो भुरभुरी अभी हमने नहीं पढ़ा था। तो जो बच जाता है ढेलवा वो क्या कर देंगे? हम हेंगवा देते हैं, हम पाटन लगा देते हैं, हेंगा लगा देते हैं, और जितना ढेलवा है सब क्या हो जाता है? भुरभुरा बन जाता है, एकदम महीन बन जाता है। और फिर जब महीन बन जाएगा तो आसानी से अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होगा कि नहीं भाई? जब ऊपर कोई ढेला ढेली नहीं है, आराम से नीचे से वो, क्योंकि नीचे नमी पहले से है, मैंने अभी आपको बताया कि खेती के लिए नमी जरूरी है। धीरे धीरे वो अंकुरित होकर क्या बन जाएगा? एक पौधा, बम्पर वाला पौधा बन जाएगा। पहला लाभ क्या है मिट्टी पाटन से? ढेले क्या हो जाएंगे? बारीक हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा भैया? दूसरा लाभ क्या होगा? हवा का आदान प्रदान आसानी से होगा। जब ढेला छोटे छोटे रहेंगे तो हवा आसानी से आएगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो पौधे के विकास के लिए, जिस बीज को हमने बोया है उसके विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। समझ में आया? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाटन का, समतल। नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिएगा हम समतल की बात कर रहे हैं। क्या है समतल? समतल का मतलब अगर ये खेत है, इसे उभड़ खाबड़ है, तो पानी चलाने में जब आप पानी भरोगे तो मज़ा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। पानी, सारा पानी यहीं, अगर इधर है, इधर मान लेते ढाल वाला एरिया है, तो जब ढाल भरेगा तब है ना ऊंचे वाले एरिया पे जाओगे, ऊंचे वाले भाग पे तभी ना जाएगा। लेकिन जब समतल रहेगा तो एक जगह से पानी एकदम आसानी से क्या होगा? जा सकता है। समझ रहे कि नहीं? तो क्या क्या लाभ होगा मिट्टी के पाटन से? ढेले बड़े बड़े बारीक हो जाएंगे, हवा का संपर्क हो जाएगा, आसानी से हवा आएगी जाएगी। और तीसरा पॉइंट, खेत क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। समझ रहे? तो हमने समझ लिया क्या? जुताई के लाभ, हमने समझ लिया मिट्टी का पाटन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे खाद देना। खाद देना, खाद उर्वरक में अंतर क्या है? खाद क्या होती है? उर्वरक क्या होता है? जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।